तुला राशि, तुम्हारे 12 सालों के दुश्मन का पता चल चुका है। ये वही इंसान है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, क्योंकि अक्सर तुम जानना चाहते हो कि मेरा दुश्मन कौन है, मेरा बुरा कौन कौन चाहता है, आखिर मेरी जिंदगी में बार बार कौन वो इंसान है जो मेरे बर्बाद होने के लिए षड्यंत्र रचता है। क्योंकि वास्तविकता यही है कि कुछ जाने अनजाने चेहरे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा ही दुश्मन है जो आपकी परवाह करेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे, बाकी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे जलने वाले लोग होंगे, तुमसे दुश्मनी निभाने वाले लोग होंगे। चाहे मुंह पर वो कितना भी मीठा बोले, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे वो खंजर घोंपने वाले ही होंगे। इनका नाम आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज से नहीं, कई सालों से ये तुम्हारे पीछे हाथ धो करके पड़े हैं। ये कुछ मंद बुद्धि वाले लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी से ज़्यादा तुम्हारी जिंदगी से मतलब है। वो अपना चाहे आगे बढ़ पाएं चाहे ना बढ़ पाएं, लेकिन वो तुम्हें गिराने के लिए 100% प्रयास कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वही जानना वो चाहते हैं। तुम जिंदगी में कितना आगे जा रहे हो, तुमने क्या खरीदा है, तुमने क्या बेचा है, तुम घर परिवार में क्या चला रहे हो, हर चीज़ वो जानना चाहते हैं। उनको इसी का शौक़ होता है। और जब कोई अच्छाइयाँ बाहर निकलती हैं, जब तुम्हारे बारे में अच्छा सुनने को मिलता है कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, माता पिता का नाम रोशन कर रहे हो, घर में महंगे महंगे सामान ला रहे हो, घर बनवा रहे हो, प्लॉट खरीद रहे हो, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा जलने लगते हैं। ये लोग कभी भी तुम्हारी भलाई नहीं चाहते। ये वही कामना करते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, क्योंकि ये तुमसे खुद को आगे रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को तुमसे आगे रखना चाहते हैं। इस वजह से हर बार ये तुम्हारा बुरा चाह रहे हैं। और तुम एक सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि इन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर, इन्हें अपना हितैषी मानकर, अपना अच्छा पड़ोसी मानकर, इन्हें अपना करीबी रिश्तेदार मानकर बार बार इन पर भरोसा कर रहे हो। 1 से 2 बार इनकी गलती तुम खुद पकड़ चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम अच्छे हृदय वाले इंसान हो, तुम्हें इन्हें माफ़ कर देने की आदत है, और यही गलती तुमसे होती है। लेकिन आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। नीम का पेड़ अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। तुम नीम के पेड़ में शक्कर भी डाल दोगे, उसकी जड़ में दूध भी डाल दोगे, दही डाल दोगे, तो भी उसकी कड़वाहट नहीं जाएगी। उसका स्वभाव है। उसी प्रकार से मान लो कोई बिच्छू पानी में डूब रहा है और तुम्हें उसकी जान बचानी है। तुम पानी के अंदर हाथ डालते हो, उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, कायदे से तुम उसकी मदद कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें डंक मार देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है डंक मारना। नीम के पेड़ का स्वभाव है अपने अंदर कड़वाहट रखना। उसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके स्वभाव में ही ईर्ष्या भरी होती है, जिनके स्वभाव में ही जलन की भावना भरी होती है। वो चाह कर भी किसी का अच्छा कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, चाहे खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके स्वभाव में ही इस तरह की ईर्ष्या, जलन की भावना भरी हुई होती है, जो तुम्हें खुद को अब ये समझाना होगा। तुम्हें बस इतनी बात को अपने दिमाग में बैठाना होगा कि जिन 4 से 5 लोगों को तुम अपना समझ रहे हो, जिन्हें तुम अपनी गुप्त बातें, गुप्त राज सब कुछ बता रहे हो, घर की निजी बातें भी उनके साथ साझा कर रहे हो, आगे भविष्य में तुम क्या करने वाले हो उसके बारे में भी तुम उनसे चर्चा कर रहे हो कि तुम्हें कोई अच्छा हल मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता में ये लोग तुम्हारी दिशा को भटका देंगे। तुम्हारे मन में उस चीज़ के प्रति गलत और नकारात्मक विचार डाल देंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि तुमने अगर इस काम को मेहनत से कर लिया तो तुम बहुत अच्छे रास्ते पे चले जाओगे और तुम जीत जाओगे। अब ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं ताकि तुम आगे ना बढ़ सको। इसीलिए कुछ ऐसे लोग भी हैं तुम्हारे आसपास जो पिछले कई सालों से तुम्हें गलत सलाह दे रहे हैं, तुम्हें बार बार भटका रहे हैं, तुम्हें गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, तुम्हारी आदतों को गलत करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम अपनी समस्या लेकर के इनके पास जाते हो कि तुम्हें सहारा मिलेगा, लेकिन ये तुम्हें और ज़्यादा तोड़ कर रख देते हैं। तुम्हारे मन में कॉन्फिडेंस जगाने के बजाय, तुम्हें आत्मविश्वास से भरने के बजाय तुम्हारे अंदर और चिंताएं जागृत कर देते हैं। तुम जब इनके साथ मिलने जाते हो कुछ सोच करके कि मेरी ज़िंदगी के दुख कम हो जाएंगे, लेकिन तुम तो और चिंता लेकर के वापस आ जाते हो, जिससे रातों की बची हुई नींद भी तुम्हारी उड़ जाती है।
इसीलिए दोस्तों बहुत बड़ी कहावत है कि आज के इस दौर में चाहे एक सांप पर विश्वास कर लेना, लेकिन अपने रिश्तेदार पर विश्वास मत करना। और आज की ये वीडियो उसका जीता जागता प्रमाण है। मैं तुम्हें एक एक बात समझाऊंगा, हर एक बात बताऊंगा, तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है, तुम्हें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है, क्या तुम्हें उपाय करने हैं, सुख शांति के लिए क्या मंत्र रहेगा। एक एक जानकारी आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूं। ये छोटी सी वीडियो तुम्हारे लिए कुबेर के खजाने से कम नहीं है। अगर इसको अंत तक देख लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, इसे अंत तक जान लोगे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दोगे, आधा अधूरा देख करके चले जाओगे, तो फिर समझ लो कि कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज ये वीडियो तुम्हारे सामने अचानक आई है, इसे कोई मामूली बात मत समझना। कहते हैं हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भगवान हमें संकेत देते हैं, और आज इस वीडियो के रूप में तुम्हें वो यही संकेत दे रहे हैं। क्या तुम भगवान के संकेत को नकार दोगे? क्या तुम खुद को इतना अभिमानी मानोगे? वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, तुम्हें एक एक बात समझ में आ जाएगी। आज भगवान ने तुम्हारे सामने ये वीडियो अचानक क्यों लेकर के वो आए हैं? क्योंकि तुम बहुत भले इंसान हो, भोले इंसान हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, तेज है। भगवान तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छे हो, तुम संस्कारों से भरे हुए हो, तुम बुजुर्गों का सम्मान भी करना जानते हो, तुम नारियों का सम्मान भी करते हो। बचपन से लेकर के आज तक तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे रहे हैं। तुम जब भी कुछ खाते हो तो सबसे पहले खुद का पेट भरने की कभी नहीं सोचते। तुम हमें ये चाहते हो हमेशा कि तुम्हारे साथ जो लोग हैं सबसे पहले उनका पेट भर जाए, और ऐसी सोच किसी महान और बुद्धिजीवी इंसान की ही होती है, और तुम उसी के अंतर्गत आते हो। इसीलिए कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा पवित्र और पावन होते हैं, साक्षात परमात्मा उनके हृदय में निवास करते हैं। उनकी हर एक इच्छा को भगवान खुद पूरी करना चाहते हैं। उनके सपनों का भगवान ध्यान रखते हैं, और हमेशा वही परमपिता परमात्मा दुश्मनों से बार बार उसको बचा भी लेते हैं। आज की इस वीडियो में तुम्हें अपने दुश्मनों के नाम मिलने वाले हैं। कौन है वो 3 लोग जो पिछले 12 सालों से तुम्हारे पीछे हाथ धो करके पड़े हैं? भगवान तुम्हारे सामने उनके नाम रखवा कर तुम्हें उनसे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। तुम्हें अपने ही विषैले रिश्तेदारों से वो बचाना चाहते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम बार बार बोलते हो कि मेरी ज़िंदगी नीरस है, मेरा कोई नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है। तो इन सब से भगवान आपको निकालना चाहते हैं। ये मैं बताऊंगा, ध्यान से सब कुछ सुनना, सारी बातें बताऊंगा। लेकिन ये बात तुम समझ लो, कोई तुम्हारे साथ केवल इसलिए जुड़ा है कि तुम्हारे जरिए उसका कुछ फायदा हो जाए। ये बात कभी मत भूलना कि कोई अगर तुम्हारे साथ जुड़ने आता है, इसका मतलब ये है कि वो तुमसे अपना कुछ फायदा निकालना चाह रहा है। यही दुनिया ऐसे चल रही है। जब वो स्वार्थ उसका पूरा हो जाएगा तो वो इंसान तुम्हें फ़ोन करना भी छोड़ देगा। शुरू में जब काम पड़ता है तो सब मीठी मीठी बातें करेंगे आपसे, पूरी तरह से वो ऐसा लगेगा कि आपके बिना वो रह ही नहीं पाएंगे। कभी मुश्किल की घड़ी में किसी को बुला कर देखना, जो आधी रात को भी खड़ा है वही तुम्हारा अपना है। क्योंकि तुम अपने भोले स्वभाव की वजह से अक्सर लोगों के काम आते रहते हो, उनकी मदद करते रहते हो। चाहे बात पैसों की हो, चाहे बात कहीं पर पहुंचने की हो, तुम हमेशा सबसे आगे दिखाई देते हो और तैयार रहते हो। लेकिन बात जब खुद की आती है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ गया होता है, तुम्हारे घर में किसी को कुछ ज़रूरत पड़ गई है, क्या कोई समय निकाल कर तुम्हारे लिए आता है? बात बहुत सोचने वाली है, और तुम्हारे लिए ज़रूरी ये भी है क्योंकि तुम्हें अब अपने ऊपर मूर्खता की सारी सीमाओं को तोड़ करके आगे बढ़ना होगा। तुम्हें खुद को ये समझाना होगा कि कलयुग अपने चरम पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भाई भाई का नहीं हो रहा है। 4 बेटों को एक माँ को संभालने में बड़ी मुसीबत लग रही है, जबकि एक माँ 4 बेटों को अकेले संभाल लेती थी। इसी कारण वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। इसी कारण समाज के युवा नशे की लत में पागल हो जा रहे हैं। उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है।
एक से ज़्यादा पुरुषों से संबंध रखना, एक से ज़्यादा स्त्रियों से संबंध रखना, ये सब विचार सबको अंदर से खोखला करते जा रहे हैं, उनकी पुश्तों को नष्ट करते जा रहे हैं, वैवाहिक जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। यही कलयुग के दौर की सच्चाई है। ये कोई अपना नहीं, हर इंसान अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, इसीलिए किसी से आगे रह कर के बात करना है, वरना कोई किसी से नहीं पूछता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे कई लोग होंगे, उनके बारे में तुम्हें जरूर हम बताएंगे। तुम्हारी आंखों पर लगी विश्वास की जो पट्टी है उसको हम हटा देंगे और तुम्हें ये समझाएंगे कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है। हमारी एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तुम्हें सबसे पहले सावधानी ये बरतनी है कि अपनी ज़िंदगी में खुद को थोड़ा सा प्राइवेट बनाओ, गुप्त बनाओ। अक्सर होता क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी में जरा सी खुशी की बात हो जाती है, तुम उसे सार्वजनिक कर देते हो। मान लो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छी खबर आ गई, तुम किसी त्योहार में गए, तुम कहीं घूमने चले गए, तुरंत अपनी फ़ोटो, अपनी स्थिति, अपनी दिनचर्या सब कुछ बता दोगे, स्टेटस के माध्यम से लोगों को दिखा दोगे। क्योंकि तुम जिस स्थिति में हो, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा वो रिश्तेदार, दुश्मन भी उसी स्थिति में हो सकता है वो अपने से खराब पोजीशन पे हो सकता है वो व्यापार में ग्राहक ना आने के कारण उदास हो। अब हो सकता है कि वो जब मोबाइल चलाएगा, जब वो तुम्हारे बारे में देखेगा, सुनेगा कि तुम परिवार के साथ घूम रहे हो, खूब खा पी रहे हो, खर्चा कर रहे हो, कार्यक्रम जो होते हैं उनमें जा रहे हो, तो खुद विचार करो कि क्या वो इंसान तुम्हारी उस खुशी को देख करके खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो सबसे पहले मन में तुम्हारे लिए यही जलन भावना लाएगा कि यार मैं तो दुकान पर बैठ करके मक्खी मार रहा हूँ, मेरे तो व्यापार में कोई कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, यहाँ जिंदगी के लगे हुए हैं, हर तरफ से मुसीबत, हर तरफ से परेशानी है, और इनको देखो ये कितने नसीब वाले हैं, लोग घूम फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो अब यहीं पे सारी चीज़ें वो तुम्हारे खिलाफ कर लेगा, यहीं से वो तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा। वो सोचने लगेगा कि आखिर इनकी ज़िंदगी इतनी मस्त क्यों है। ऐसे करुणा और वेदना के साथ जब वो आपके लिए ये भाव रखता है तो उसकी बुरी नज़र आपको प्रभावित कर देती है। बहुत गंभीर और ज़रूरी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कान लगा करके सुनना। धीरे धीरे तुम्हारी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि तुम्हें हंसता खेलता देख करके वो इंसान बुरी नज़र लगा रहा है। तो सबसे पहले तुम्हारी हंसी चली जाएगी, तुम हंसना भूल जाओगे, स्वास्थ्य बार बार बिगड़ने लगेगा, क्योंकि ये उसकी बुरी दृष्टि का परिणाम है। साथ ही साथ तुम हमेशा जिंदगी में अंत समय पर काम को बिगाड़ लोगे। महसूस तुम्हें खुद होगा कि काम अच्छा बन रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ गया। और ऐसा लगातार बार बार होगा, असफलता ही असफलता तुम्हारे दामन में आएगी। साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, तुम किसी को विश्वास में बांध नहीं पाओगे, तुम्हें हर तरफ से ठोकर मिलेगी और हर तरफ से असम्मान मिलेगा। यही तो लोगों की काली बुरी नज़र का, तंत्र मंत्र का, काले जादू का, टोने टोटके का प्रभाव होता है। हमारी एक बात गांठ बांध लो, तुम जिंदगी में कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन ये लोग कभी भी तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे, हमेशा तुम्हारी कमी निकालेंगे और हमेशा उसी बात पर तुम्हें सुनाते रहेंगे। तो यूं मत सोचना कि मैं इन लोगों के दिखावे के लिए कुछ करूं, कुछ ये सोचना कि मैं अपने हृदय की खुशी के लिए क्या कर सकता हूं और वो खुशी मुझे किस तरह से प्राप्त होगी। फिर मुझे स्टेटस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे रील पर फोटो डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे दिल को प्रसन्नता होनी चाहिए, लोगों को प्रसन्न करके कुछ नहीं मिलने वाला। एक बात गांठ बांध लो, 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर अपनी ज़िंदगी के फैसले लोगे तो ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रहोगे, कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये 4 लोग तो कभी नहीं खुश रहना चाहते कि तुम खुश रहो, कभी नहीं चाहते कि तुम खुश रहो।
ये चार लोग हमेशा चार तरह की बातें करते रहेंगे, तो किसकी किसकी बातें पूरी करते फिरोगे? तो ये जो चार लोग हैं इनके बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते देर नहीं लगती। आज वो चार लोग कुछ और अच्छा मानते हैं, वैसा तुम्हें चाहते हैं बनो, कल वो कुछ और मानेंगे, उसके अनुसार नहीं हो तो फिर वो मीन मेख उसमें निकालने लगेंगे। क्योंकि तुम जानते हो, लोग अमरूद खरीदते समय बोलते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में उसमें नमक लगा करके खाते हैं। यही इस दुनिया वालों की सच्चाई है, और सुबह इन लोगों की दोगली सच्चाई को समझना होगा। अब हम तुम्हें उन तीन लोगों के नाम विस्तार से बताएंगे, उनकी कद काठी उम्र सब कुछ अच्छी जानकारी देंगे, क्योंकि उनका पूरा नाम हम आपको यहाँ नहीं बता सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से पब्लिक वीडियो है। तो इसलिए तुम खुद बुद्धिमान हो, मैं सारी उस जानकारी दे दूंगा जिससे तुम उनको पहचान जाओगे, सारी बातें बता दूंगा, तो ये तुम समझ जाओगे कि कौन है। सबसे पहले नंबर पर एक औरत है। इस औरत का स्वभाव है दूसरों की खुशियों को देख करके जलना। इनके घर में चाहे लाख सुख आ जाए, लेकिन पड़ोसी के घर में सुख नहीं आना चाहिए, अपनों के घर में सुख नहीं आना चाहिए, अपने रिश्तेदारों के पटीदारों के घर में सुख नहीं आना चाहिए। ये चाहते हैं बस सारा सुख हमारी ही जिंदगी में मिले। इसीलिए जब तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी बहुत भी सफलता आती है, थोड़ी बहुत भी खुशी आती है, तो ये औरत जलने लगती है। और इस औरत का नाम, जो मैं अगर नाम की बात करूं तो ये शुरू होता है ए अक्षर से, अंग्रेजी के, तो इससे सावधान रहना। इनकी उम्र तकरीबन 30 से 33 के बीच में है। इस औरत का चेहरा सांवला है और इनका एक बच्चा भी है जो कि लड़की है। इतनी जानकारी काफ़ी होती है। किसी रिश्तेदार को पहचानने के लिए एक बात का ध्यान रखना, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। इसीलिए तुम्हें किसी भी रिश्ते को तोड़ना नहीं है, तुम्हें हर रिश्ते का मोल समझना है। बस जिस व्यक्ति विशेष की हम बात कर रहे हैं उससे तुम्हें दूरी बना लेनी है, उससे थोड़ा सा बच करके रहना है, उससे तुम्हें सावधान रहना है। और उस विशेष व्यक्ति से तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बतानी है, ना भविष्य की योजनाओं की बात बतानी है। वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा या करेगी, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ दो बातें करके हमारे घर के राज जानने की कोशिश करते हैं, हमारी योजनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसा देते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि तुम उनके भरोसे में आ जाओ, और फिर तुमसे वो सारी चीज़ें निकलवाते हैं। तो ये बहुत ही शातिर लोग होते हैं, इनसे बच करके रखना। ध्यान देना, इनकी फितरत है कि ये इंसान झूठ बहुत बोलता है। अब मैं तुम्हें दूसरे इंसान की बात बता रहा हूं। दूसरा इंसान एक करीबी रिश्तेदार है जो पुरुष है, और ये हमेशा झूठ बोलता रहता है। ये इंसान झूठ बोल बोल करके अपने सम्मान को तो खा ही चुका है, लेकिन अब तुम्हारी तरक्की देख करके भी अपना दिल जला रहा है। आखिर इसका नाम क्या है? बात को गंभीरता से सुनना, क्योंकि यह बात यकीनन तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। इसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के टी अक्षर से, इसका नाम शुरू होता है। इसकी उम्र 25 से 40 साल के बीच में है। एक बार इनके ऊपर चोरी का आरोप भी लग चुका है, और इन्होंने आपके घर में भी आसपास रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं चोरी की थी। बहुत सावधानी के साथ तुम्हें इसे अलविदा कहना है, मतलब उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रहनी है। इन्हें भनक भी नहीं होनी चाहिए कि तुम इनसे बुरा मान चुके हो या इनकी सच्चाई जान चुके हो। ये तुम्हें बताना नहीं है कि तुम इनकी सच्चाई अब जान चुके हो। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा तुमसे बात करेगा, तुमसे सब कुछ पूछना चाहेगा, जब तुम दूरी बनाने लगोगे तो तुम्हें भी होशियार रहना है। ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ बता दोगे तो खुद फंसोगे। और जो अगला है, तीसरा व्यक्ति है, ये भी एक पुरुष है, और ये बहुत ही शातिर है। ये हमेशा तुमसे मीठी मीठी बातें करता है, तुमको खूब चढ़ाता है कि तुम ये कर लो, वो कर लो। वो गलत रास्ता दिखाता है। जब तुम इससे कोई राय लेते हो तो वो खुद जानबूझ के तुमको गलत राय देता है, जिससे तुम उसमें फंस जाओ, या तुम्हारे पैसे उसमें उलझ जाएं, या तुम किसी मामले में फंस जाओ। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं। और इसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के जी अक्षर से,
तो उससे भी तुम्हें सावधान रहना है, उससे भी बहुत सतर्क रहना है। क्योंकि अगर सतर्क नहीं रहे, इनके चंगुल में फंस गए, तो ये लोग तुम्हें बार बार किसी न किसी बहाने, किसी मामले में फंसाते रहेंगे, कहीं पर पैसे तुम्हारे बर्बाद करवाते रहेंगे, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी तुम्हें फंसा सकते हैं, या फिर ये तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र, टोने टोटके का भी असर करवा सकते हैं। तो इनसे सावधान रहना। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाओ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।